हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो वज़ीर का हैक हुआ है $234 मिलियन का, उसकी क्या अपडेट है और जिन लोगों के फ़ंड्स उसमें चले गए हैं उनके फ़ंड्स वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी फ़ंड्स इन एक्सचेंजेस पे रखा हुआ है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये ट्विटर हैंडल आप देख रहे हो, ये वज़ीर का ही है और यहाँ पर उन्होंने कुछ मतलब इसके एक्सक्यूज़ हम कह सकते हैं जो हैक हुआ है उससे रिलेटेड देते हैं कि भाई वज़ीर का जो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है उसके अलावा भी लोग इम्पर्सनेट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हैंडल और ये हैंडल लगभग सेम लग रहा होगा और आपको ट्विटर पे भी मतलब एक तरीके से ट्विटर का जो ब्लू टिक है वो भी इस पर मिल गया होगा। बट मुझे नहीं लगता ये सब बताने की ज़रूरत है, इतना तब लोगों को पता ही है। और अगर पता भी है तो इससे किसी ऐप का और किसी हैक का क्या लेना देना। अगर हो भी गया तो हो गया, वो तो आप इसके मतलब इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना ये बता के। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं निश्चल शेट्टी का है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर मैं खा नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ। तो अच्छी बात है ये तो। और लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस टाइप के कमेंट्स यहाँ पर आए। मगर जिसका फ़ंड चला गया है वो बोलेगा भी नहीं तो क्या करेगा। उसके बाद जो अपडेट आई है वो है कि हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है और एफआईयू को भी रिपोर्ट कर दिया है और उसकी तरफ हम कुछ ना कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। और इसमें इन्होंने बताया था कि इनका जो वॉलेट है वो एक मल्टी सिग वॉलेट है। मल्टी सिग वॉलेट का मतलब मल्टी सिग्नेचर वॉलेट। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो एक से ज़्यादा पर्सनस को उस ट्रांजेक्शन पे साइन करने होंगे उसको अप्रूव करने के लिए। किसी कमेंट में इन्होंने बताया कि 4 हैं, किसी में बताया कि 6 हैं, बट कितने हैं ये हमें पता नहीं है। तो जो स्टोलन एसेट्स हैं उनकी पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट कर दी है। बट यहाँ पर एक एलिगेशन और लग रहा है, वो जो हैक हुआ है जहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है सारा, वो ऐसा लोग मतलब ऐसा पक्की बात नहीं है कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने ही वो वॉलेट बनाया था। तो इसका मतलब इन्होंने अपने वॉलेट में ही वो फंड्स ट्रांसफ़र किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं और ऐसा थोड़ी थोड़ी हवा उड़ रही है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि ये एफआईयू में रजिस्टर्ड भी हैं और एक इंडियन सिटीज़न है, तो इनको एक पता भी होगा कि ये एक कितना बड़ा क्राइम है। अगर आप इन्होंने ऐसा कुछ करा है तो ये शायद इन्होंने नहीं करा होगा। बट हाँ, कुछ कुछ जो है एलिगेशंस शुरुआत से इनके ऊपर लगते जा रहे हैं कि भाई क्यों इन्होंने इंश्योरेंस वगैरह क्यों नहीं ले रखा, या फिर जो यूज़र के एसेट हैं उन एसेट की क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो उसके बारे में ये एक्सचेंज थोड़ा सा ऐसा ही है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि वज़ीर की टीम क्या क्या अपडेट ले रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है ताकि हम जो फ़ंड है जो रिकवरी है वो जल्द से जल्द कराई जाए। तो उन्होंने बोला कि एक बाउंटी प्रोग्राम, यानी कि आप ही लोगों से या हम लोगों से इन्होंने अपील करी है कि जो भी उस हैकर को ढूंढ के लाएगा या फिर वो जो एसेट हैक हो गए उनको दोबारा वापस लेकर क्रैक करके वापस लेकर आएगा, उसको हम कुछ ना कुछ बाउंटी देंगे। यहाँ पर और भी मतलब फ़ंड्स की ट्रेसिंग हो रही है कि कहाँ गया है। बहुत सारे एक्सचेंजेस को नोटिस इन्होंने भेज दिया है और जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सब इनके साथ हैं उसको मदद करने में। इंडियन एक्सचेंजेस हैं, हो सकता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी हों। और इसके अलावा अगर कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो उसकी कुछ अपडेट नहीं दी कि अगर ये मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट पे गया है ये फ़ंड तो फिर कैसे, मतलब क्योंकि वो ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पे कभी भी होगा बट वो सेल कभी नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि सेल करने के लिए एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज चाहिए होगा। बट उसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं, वो शायद इनको भी पता होंगे सेल करने के। इसके अलावा एनालिसिस डेटा टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि कितने लेवल तक इसमें डैमेज हुआ है वो भी इनकी प्रिपरेशन चल रही है। और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी इनकी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है। तो मतलब इसने सारे स्टेप्स लिए, बट उसका अब क्या प्रूफ है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे ये इसके बारे में पता नहीं है। बट ये 4-5 स्टेप्स हैं जो लेना ज़रूरी थे, जो इन्होंने लिए भी हैं। और इसके अलावा इनके ट्वीट रेगुलरली आ रहे हैं, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी भी जो यूज़र का फ़ंड जो हैक हुआ, लेट्स से कि मैं उस 240 मिलियन में से $40,000 मेरा था, तो वो फ़ंड मुझे कैसे वापस मिलेगा, उसकी क्या सेफ्टी सिक्योरिटी। लोग इसलिए परेशान हैं। उसके लिए जैसी ही अपडेट आएगी हम आपको अपडेट देंगे। बाकी आप लोग जाके ट्विटर पे लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, पब्लिकली ट्वीट कीजिए और वज़ीर को टैग कीजिए, सीईओ को टैग कीजिए और अपनी प्रॉब्लम लिखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम पब्लिकली दिखे। और इसके अलावा अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे कि हम भी वेट कर रहे हैं। और अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है और आपका अगर एसेट गया है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर मेरे इतने चले गए या मेरे इतने चले गए या मेरे वॉलेट से इतने गायब हुए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए
तो हो सकता है हम आपकी कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ उसमें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।